अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी, आज दिन का आगाज़ जो है सुबह उठते ही मेथी के कहवे से। वैसे रूटीन में यही होता है, और आज मैंने कहा कि आप लोगों के साथ मैं अपनी रूटीन शेयर कर लूँ। तो रात को मेथी भिगो दी थी, तो सुबह उठ के इसका कहवा बना के पी लिया। तो जी, कहवा पीने के बाद मैं आ गई गैलरी में, क्योंकि मौसम बड़ा हसीन हुआ था, बहुत ज़बरदस्त हल्की हल्की फवार पड़ रही थी। और हल्की हल्की फवार के साथ साथ हवा बहुत अच्छी चल रही थी, और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। बूंदाबांदी हो रही थी, और ये वाला जो कौवा है ये भी मौसम एंजॉय करने गैलरी में ही पहुंच जाता है। अच्छा, इसने ना अपना घर बनाया हुआ है ऊपर, इसका घोंसला बना हुआ है, और घोंसले में इसने इसके बच्चे भी हैं। तो ये यहाँ की जान छोड़ता ही नहीं है। तो फिर मौसम चाहे अच्छा हो या बुरा, ये यहीं रहता है। तो जी, ये भी बाहर बैठा हुआ था गैलरी में, और मैं भी बाहर निकली। तो बहुत अच्छा लग रहा था, और मैंने कहा चलें जी, थोड़ी देर जो है ना मौसम को भी देख लिया जाए। और ये देखें जी, बारिश हो रही है। थोड़ी सी बारिश पड़ गई थी, और जिसकी वजह से मौसम और अच्छा हो गया था। आज बहुत बिजी डे था, क्योंकि आज जो है ना इला ने जाना था अपने नाना के घर। तो फिर किचन का सारा जो था ना मुझे ही संभालना था। वैसे भी मॉर्निंग से ले के आफ्टरनून तक तो मुझे ही देखना होता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन थोड़ा होता है कि जी आज जो है ना रेस्ट मिल जाए। लेकिन आज मेरी रेस्ट नहीं थी, तो उसके साथ साथ मैं अपनी व्लॉगिंग भी कर रही थी, और घर के काम भी साथ साथ चल रहे थे। अच्छा, मौसम भी जब अच्छा हो तो आपका मूड भी अच्छा होता है। तो मौसम का बड़ा ही असर होता है बंदे के मूड के ऊपर। तो ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। और चलें जी, किचन में आ गई मैं। और आज मूसा के लिए मैंने साबूदाना भिगो दिया था, क्योंकि मूसा कह रहा था कि मम्मा मैं लाइट नाश्ता करूँगा। मैंने कहा चलो, अब लाइट नाश्ते में मैं आपको या तो हवा खिला सकती हूँ, तो लेकिन साबूदाना जो है ना वो न्यूट्रिशनिस्ट भी है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी, इसके साथ साथ मैंने कबाब फ्राई कर लिए, क्योंकि बड़ू ने कबाब और बॉयल अंडे खाने थे। और फिर मैंने और हस्बैंड ने भी सोचा कि चलो जी, ब्रेड आज कम पड़ी हुई थी, ब्रेड ख़त्म हुई थी, तो आज रात को मंगवाना भूल गई थी। तो लेकिन मेरे और मिस्टर हस्बैंड के लिए तो काफ़ी थी। तो जी, नाश्ता हो गया तैयार। और चाय देखें ज़रा कितनी ज़बरदस्त चाय है। बस सुबह में 1 कप चाय पीना होता है, बहुत अच्छा हो। तो जी, ये हमने भी अपने फिर जो ब्रेड पड़ी हुई थी सैंडविच बना लिए कबाब के। तो नाश्ता कर लिया, और नाश्ते के बाद चाय नोश फरमा रहे हैं मिस्टर हस्बैंड। और इला जो है रेडी होके बैठी हुई है नाना के घर जाने के लिए, और दादा के साथ जो है वो गपशप भी हो रही है। जाने से पहले जो है बड़ी बातें करती है कि भाई मैं शाम में आ जाऊंगी, आज मैं ये बड़ी एक्साइटेड होती है। अच्छा, नाना और मामू के घर जाने के लिए ना बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कभी कभी जाना होता है। तो ये तो मोस्टली चले महीने में 1-2 दफ़ा जाती है। तो बड़ी खुश थी कि, और आज इसके मामू की बर्थडे भी है, तो इसलिए दादा को बता रही थी कि आज मैं ये करूँगी, मैं आज वो करूँगी। तो इसकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें जो होती हैं ना बड़ी अच्छी होती हैं दादा के साथ। बहुत जो है ना इसकी फ्रेंकनेस है, और बहुत ही इसकी जो है ना अटैचमेंट भी है। तो जी, ये देखें जी, हमारी खिड़की का कितना ज़बरदस्त व्यू है। इधर से इतनी हसीन लगती हैं ये बेलें, सारी ग्रीनरी नज़र आती है। तो जी, आज दोपहर में ना मूसा ने कल रात को देख लिया था जी तवा कलेजी। तो उसके बाद रात से मुझे कह रहा था मामा मुझे तवा कलेजी बना के दो। तो आज सुबह जो है ना प्लान, मैंने तो दाल चढ़ानी थी, और ये फरमा रहा था जी मुझे तवा कलेजी। तो इसके बाबा ना कलेजी लेके आ गए। बहरहाल मैंने दाल बॉयल होने के लिए चढ़ाई हुई थी, थोड़ी सी दाल बनाई थी कि ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ये लोग खाते नहीं है। मैंने कहा चलिए थोड़ी सी दाल जो है वो ज़बरदस्त सी ज़रा आज ना भुनी भुनी जिसको कहते हैं। तो जी, अब मेरे बर्तन जो है ना साफ़ होने वाले पड़े हुए हैं, और
बर्तन चूँकि मैं साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं है बर्तन, तो बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे, सारे काम ही हो जाएंगे। दाल बॉयल हो रही है और इसके साथ साथ मूसा की कलेजी जो मैंने ड्राई होने के लिए रखी हुई है कि उसका सारा जो पानी है ना वो निकल जाए, तो इसके साथ साथ मैंने उसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। और उसमें मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और ये सारी चीज़ें डाल के ना, नमक मिर्ची वगैरह, उसको मैरिनेट कर दिया, क्योंकि जब मैरिनेट कर लेते हैं ना तो बड़ी अच्छी बन जाती है। तो जी ये कुछ सब्ज़ी भी ले आए थे, तोरियां आ गई थी और ये बहुत फ्रेश थी आज तो। लेकिन अब दाल भी चढ़ा दी थी, तवा कलेजी भी बन रही थी, बच्चे भी आज जा रहे थे अपने मामू के घर और इला भी जा रही थी। धनिया इतना फ्रेश था, बहुत ही फ्रेश धनिया, तो बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्रेगनेंस होती है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। खुशबू तो चलें जो खाने में होती है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो जी सारी चीज़ें साथ साथ समेट ली और खाना भी साथ साथ बना रही हूँ, चीज़ें भी समेट रही हूँ। और जी मूसा को बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, क्योंकि उसने साबूदाना खाया था, बार बार मुझे कह रहा था मम्मा खाना नहीं बना, खाना नहीं बना। तो टाइम लगता है, मैं मूसा से यही कह रही थी कि बेटे टाइम लगता है, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद पूछ लेते हैं खाना नहीं बना। तो जी ये स्टार्ट कर दिया था इसको और ये मैरिनेट करके रख ली थी। तो तवा गरम हो चुका था और जी अब डालेंगे हम इस पर ऑयल, और ऑयल डाल के फिर टमाटर डाल दिए मैंने, क्योंकि सारे मसाले तो मैंने कलेजी में डाल लिए थे, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची और बाकी ज़ीरा, धनिया सब कुछ इसमें डाल के मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। तो जी अब मूसा के लिए तवा कलेजी तैयार हो रही है और साथ में दाल भी मेरी रेडी हो रही है। तो रूटीन, खाने की रूटीन तो यही होती है, फिर बिज़ी बंदा होता है और ये तो रूटीन का काम है, रोज़ ही खाना तो रोज़ ही बनता है। आप जो है ना खाना पीना बर्तन धोना इसके साथ साथ फिर व्लॉगिंग भी चल रही होती है। तो ये रूटीन की चीज़ें हैं। बन रही है बेटे, बन रही है, बना रही हूँ, भूख बहुत लगी है। चलो बस जल्दी से बनाती हूँ। आपको साबूदाना तो दिया था मैंने, चलो अब मैं जल्दी से बनाती हूँ, जल्दी से, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो है ना ये दाल का हो गया तड़का तैयार। तो दाल भी आज मैंने ना बड़े अलग से उससे बनाई थी, बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। तो मूसा का खाना हो गया रेडी और मूसा को गर्मा गर्म खाना पेश कर दिया गया है, क्योंकि मूसा को बहुत भूख लगी थी। और ये है जी हमारी तवा कलेजी की लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी और दाल भी बहुत अच्छी बनी थी। तो ये है आज की मेरी दोपहर तक की रूटीन। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, परवरदिगार आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।